हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें उनके कुछ एक्स्ट्रा तथ्य भी दिए रहेंगे। प्रश्न: लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं हैं। यह किस काल से चली आ रही हैं? यह वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के शुरुआती स्वरूप थे। किस काल की स्थानीय स्वशासन प्रणाली को लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है? चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली को। चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत विकसित थी, जिसे आधुनिक लोकतंत्र का आधार माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तारीख को हुई थी और इसे किसने स्थापित किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा। महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त करके कंपनी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? प्लासी का युद्ध 1757 से। इस युद्ध में कंपनी की जीत ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व की शुरुआत की। किस अधिनियम से भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774। हालांकि यह अधिनियम 1773 में पारित हुआ था या 1774 में लागू हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ कर दिया। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के द्वारा। यह अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और 3 प्रेसिडेंसियों का कार्यकारी प्रमुख बनाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 4। गवर्नर जनरल को उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद प्रदान की गई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे सिविल, आपराधिक, नौसेना मामलों में। इस न्यायालय को सभी ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। प्रिवी काउंसिल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों और समस्याओं को दूर करने के लिए पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य बनाया। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया जिससे दोहरी शासन प्रणाली की नींव पड़ी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल। यह बोर्ड कंपनी के राजनीतिक और सैन्य मामलों की निगरानी करने के लिए बनाया गया था, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों की देखरेख करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया था और राजनीतिक मामलों की देख-रेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। इस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, जिससे कंपनी पर सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण का अधिकार किसे था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करते थे, जबकि राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिए गए थे। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? उत्तर है अधिनियम 1786 के द्वारा। अधिनियम 1786 के द्वारा। यह अधिनियम गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों पर वोटों का अधिकार देता था और उसे कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी प्रदान करता था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? अधिनियम 1786 द्वारा। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को आपातकालीन परिस्थितियों में सेना की कमान संभालने का अधिकार दिया था। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया था। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, जिससे वे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह रहें। इस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति
के समय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में परिषद के उप प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान किया। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा शराब के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने को बंद किया गया था? 1813 के चार्टर द्वारा। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस चार्टर द्वारा प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1813। यह अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस अधिनियम ने भारत में व्यापार के लिए सभी ब्रिटिश व्यापारियों को खोल दिया था, जिससे कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। हाँ, इस अधिनियम ने कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया और उसके व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और जिससे ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास व बम्बई की विधि निर्माण शक्ति समाप्त कर दी गई? 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। इस अधिनियम ने इन प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया और उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मत, धर्म, जन्म स्थान, वर्ण, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87 के तहत। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। किस चार्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में होने का दावा किया। किस चार्टर के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम ने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए और बाद में 1843 में से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को जोड़ा जो केवल विधायी कार्यों में भाग लेता था। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था।
पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग-अलग कर दिया। इस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। यह एक छोटी संसद की तरह काम करने वाली संस्था थी और इसमें 12 सदस्य थे। किसी राज्य लेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम ने बंगाल के एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। इन परीक्षाओं के लिए ये भी पहली दफा गया। इसी संदर्भ में 1854 में समिति की स्थापना हुई थी, मैकाले समिति। इस समिति की स्थापना सिविल सेवा में भर्ती के लिए नियम बनाने और परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए की गई थी। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस चार्टर द्वारा लागू किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों को सरकारी नियुक्ति करने का अधिकार समाप्त कर दिया और उन्हें सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाने लगा। किस अधिनियम द्वारा विधि सरकार को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम ने विधि सदस्य को परिषद के अन्य सदस्यों के बराबर कर दिया, जिससे वह सभी बैठकों में भाग ले सकते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, आप उसे जरूर ही ज्वाइन करें। इसमें कोई ना करें तो ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।